अमेरिका जो है वहां के लोग 55% यानी 55% पैसा अपना स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए कि यह कंट्री कितना ज्यादा डेवलप हो चुकी है, यानी पावरफुल में भी सबसे आगे, डेवलप में भी सबसे आगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी सबसे आगे, हथियार, डिफेंस, इन सब में भी सबसे आगे है। जय श्री राम सभी लोगों को। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के टाइम पे दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है। और इतना ही नहीं, इतना ज़्यादा एक डेवलप कंट्री भी है और इतना रिच कंट्री भी है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए सारी चीज़ हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और ये आने वाले 10, 20, 30 सालों में कितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा या फिर नहीं करेगा, सारी चीज़ें जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना जो भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। सबसे पहली बात जो शायद आप लोगों को पता हो वो है अमेरिका की इकोनॉमी, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, यानी अगर इसे इंडियन भाषा में समझे तो खरबों रुपए। अमेरिका की जो जीडीपी है वो पूरी दुनिया को लगभग 25% शेयर करता है, जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या का अमाउंट है। अब जानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अमेरिका के पास हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सारी चीजें काफी तेजी से बूम हो रही है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली और शिकागो जैसे शहरों के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, जेपी मॉर्गन जैसे बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं। और यह एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो तेजी से ग्रो हो रही है। इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कुछ कहते हैं कि मुझे इस कंट्री में जाके जॉब करना है, इस कंट्री में जाके मुझको पढ़ना है, या फिर इस कंट्री में जाके मुझको परमानेंट रहना है या फिर बिजनेस करना है, तो उनके मुंह से ना सिर्फ एक ही वर्ड निकल कर आता है और वो है अमेरिका। अगर अमेरिका के स्टॉक मार्केट की बात करें तो डो जोन्स जैसे इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। जब अमेरिका के इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है तो दुनिया भर के मार्केट उससे इंपैक्ट होते हैं। In which GDP grew by only 1%, CPI inflation peaked at 9%, and all of the talk back then was stagflation. और यही कारण है कि वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम का जो बेस है वो डॉलर में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूएस डॉलर करेंसी को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी माना गया है। यानी आप ज्यादातर कंट्रीज में चले जाओ तो वहां पे ना डॉलर में ट्रांजैक्शन होती है। और अगर आप चाइना, जर्मनी जैसे कंट्रीज के अंदर ट्रैवलिंग करोगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि चाइना की जो भाषा है वो अलग है, यानी चाइनीज है। जापान की भाषा अलग है, कोरिया की भाषा अलग है, और इंग्लैंड, जर्मनी, इन सब की भाषा अलग है। बट अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आप वहां के पीपल के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। बात तो सही है। अगर यूएस डॉलर का रेट बढ़ता है तो पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है ना वो स्थिर रहता है। अब बात करते हैं अमेरिका की एक ऐसे पावर के बारे में जिससे उनको सबसे ज्यादा हेल्प मिलता है, और उसका नाम है मिलिट्री फोर्स। और मिलिट्री फोर्स को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जितने भी लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं या फिर घूमने जाते हैं तो उन लोगों को ना एक चीज जरूर पता होगी, और वो है अमेरिका की रूल्स और रेगुलेशंस जो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं वो सब जानते होंगे। और मैं आपको बता दूं कि कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आप वहां पे रोड के अंदर चलते चलते आप रोड पे कूड़ा नहीं फेंक सकते, आपको डस्टबिन के अंदर ही कूड़ा फेंकना पड़ेगा। आपको ड्राइविंग चला यानी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। यानी आपको रेड क्रॉसिंग, जब रेड सिग्नल आती है तो आपको उनके पास रोकना पड़ेगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो आपको छोटी से छोटी चीज़ों पे भी आपको चालान हो सकता है या फिर आपको जेल जाना पड़ता है। और एक बड़ा रूल बता देता हूँ मैं आपको, यानी आप गाड़ी पार्क कर रहे हो या फिर आपने गाड़ी कहीं पार्क कर दी है और आप कहीं बाहर चले गए हो और उसी टाइम आपकी गाड़ी चोरी हो रही है और आप उसको मार नहीं सकते। समझ रहे हो? आप उसको मार नहीं सकते, ध्यान से सुनना। आप उसको मार नहीं सकते ना, आप उसको कुछ भी कर सकते हो। आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप मेरी गाड़ी क्यों चुरा के भाग रहे हो। आप बस उसको खड़े खड़े दूर से आप उसकी वीडियो बना लो, और वो वीडियो ना आपको पुलिस स्टेशन में, वहाँ के जो अमेरिका के पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको दिखा देना है। फिर पुलिस को जो करना होगा वो करेगी, आपको कुछ भी नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो है, देखो कितने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अमेरिका की जो मिलिट्री फोर्स है वो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इसके साथ वहां की जो डिफेंस बजट निकल के आता है वो 700 बिलियन डॉलर है। आप जरा खुद ही सोचिए कि उनका सिर्फ डिफेंस बजट ही 700 बिलियन डॉलर है, और यह किसी कंट्री से कई ज्यादा बड़ा, यानी बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज पे, वो है अमेरिका की इकोनॉमी। वो इतनी ज्यादा डेवलप कैसे हो रही है। वहां के जो भिखारियां हैं जो रोड पे भीख मांगते हैं कटोरी लेके, वो भी इंडियन के लोगों के मुकाबले ज्यादा अमीर है। उनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है।
आइए सारी चीजें जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं एक चीज बता दूं कि इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी अपना जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर डालते हैं। और वहीं पर अमेरिका जो है वहां के लोग 55% यानी 55% पैसा अपना स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जरा आप सोचिए, जितना ज्यादा पैसा आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उतनी तेजी से इकोनॉमी जो है उनके यहाँ की जो जीडीपी है वो डेवलप करेगी, ग्रो करेगी। और ये एक बड़ा रीजन है अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रो करने में। इसके अलावा वहां की जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, टेस्ला जैसी बड़ी से बड़ी कंपनियां, यूट्यूब जैसी कंपनीज, वो अगर ग्रो करती है, वो जो अगर प्रॉफिट कमाती है, उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद मिलती है। स्टॉक मार्केट की वजह से मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कस्टमर सेक्टर्स, ये सारी सेक्टरों से उनके पास पैसा आता है। तो आप सोचिए कितने तरह के उनके पास वो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है। वो यानी अपना जो चीज़ें हैं, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। यानी इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो 55% पैसा अपना स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं पर इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इकोनॉमी को डेवलप करने में, ग्रो करने में, जीडीपी की रेट को बढ़ाने में मदद मिलती है। पूरे अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर ना एक मूवी बनी हुई है, शायद आप लोगों को पता होगा मेरे बताने से पहले ही, जिसका नाम है द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। जिन लोगों ने मूवी देखी है वो एक बार कमेंट करके बताएं, और जो लोग नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर देख लेना। आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वहाँ की जो इकोनॉमी को ग्रो करने में कैसे मदद मिलता है। ठीक है, आज के टाइम पे अमेरिका के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम और सबसे ज़्यादा हथियारों का स्टॉक भरा पड़ा है। हम सब लोगों ने ना एक चीज सुना है कि अमेरिका के पास परमाणु बॉम्ब, बड़े से बड़े बॉम्ब्स, ड्रोन्स, हथियार, वेपन्स और सबमरीन्स जैसे गैजेट्स, मशीन्स रखे हुई हैं। इन सब चीजों से ना अमेरिका अपने दुश्मनों पर ना नजर रखती है कि कोई उन पे अटैक तो नहीं कर रहा। आप सोचिए कि यह कंट्री कितना ज्यादा डेवलप हो चुकी है, यानी पावरफुल में भी सबसे आगे, डेवलप में भी सबसे आगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी सबसे आगे, हथियार, डिफेंस, इन सब में भी सबसे आगे है। अब हम बात करते हैं अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को लेके। जो अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, जो अमेरिका यानी यूएसए के अंदर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, जहां से हर साल हजारों लाखों बच्चों की संख्या जो है वो निकलती है, और कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट बनके वहाँ की जो इकोनॉमी को और ज्यादा डेवलप करने में मदद करते हैं। और उस यूनिवर्सिटी में इंडिया से भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिसर्च और डेवलपमेंट को और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है। हमेशा अमेरिका की जो सोच होती है वो यही होती है कि उन्हें अपने टेक्नोलॉजी पे कैसे सबसे ज्यादा फोकस करें, जिससे उनको और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। तो यही थे कुछ कारण जिसकी वजह से अमेरिका इतनी ज्यादा पावरफुल कंट्री है, इतनी ज्यादा डेवलप कंट्री है, वहाँ की इकोनॉमी में तेजी से तेजी बढ़ रही है। ठीक है, होप करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।